Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 13 में स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपको आज एग्जाम्पल नंबर 6 बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये आप नहीं बना रहे हैं तो अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं एक तरह का, जो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि आप अपने साथ कितना बेईमानी किए हैं, क्योंकि बेईमानी का फल कभी पछता नहीं है। इसलिए जो भी काम करें ईमानदारी पूर्वक करें, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। नहीं तो मुझको इसको बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस उद्देश्य से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं कुछ बना देता हूँ वीडियो, ताकि स्टूडेंट देखकर उनका कुछ भला हो जाए, यानी कि कुछ पढ़ लिख लें तो उनका भी कुछ काम निकल जाए। चलिए तो इसको बनाते हैं, क्योंकि और सब बातों का तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको पढ़ा ही सकता हूँ, केवल बता ही सकता हूँ, बनाना ना बनाना आपका काम है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है कोट इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में लिखना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको देखिए बनाने से पहले एक थोड़ा तरीका सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपको इस तरह से मिले कि 1 - x² मिले, 1 - x √1 - मिले, तब x बराबर हमेशा साइन थीटा मान लीजिएगा या कोस थीटा मान लीजिएगा। क्वेश्चन के रूप देख करके हम लोग मान लेते हैं कि किस रूप का है। जैसे 1 - x² है, कहने का मतलब है कि आपका इस रूप का है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के रूप का है, या 1 - कोस स्क्वायर थीटा के रूप का है। इस रूप में जब भी मिले तो आपको तो x बराबर या तो साइन थीटा मान लीजिएगा या तो x बराबर कोस थीटा मान लीजिएगा। लेकिन यदि आपको इस तरह से मिले कि √1 + tan स्क्वायर थीटा के रूप का मिले, यानी कि आपको यह मिल जाए कि 1 + x² मिले, 1 + x² मिल तो x बराबर आप या तो देखिए कोट थीटा मान सकते हैं या tan थीटा मान सकते हैं, दोनों मान में से आ जाता है, बन जाता है। तो क्वेश्चन का रूप देख करके हम लोग मान लेते हैं। तो जब भी √1 + x² हो तो x बराबर या तो कोट थीटा मान लीजिएगा या तो tan थीटा मान लीजिएगा। इसी के जैसा एक और इसका रूप होता है, जैसे मान लीजिए कि a² + x² है, a² + x² है, तो आप x बराबर मान लीजिएगा 1 कोट थीटा या 1 tan थीटा मान लीजिएगा। कब? जब इस रूप में क्वेश्चन है तब a² + x² है तो 1 tan थीटा या 1 कोट थीटा मान लीजिएगा। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन इस रूप में रहे a² - x² का रूप का रहे, आप x बराबर मान लीजिएगा a साइन थीटा या 1 कोस थीटा मान सकते हैं। दोनों मानने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखिएगा कि a² - x² के रूप का है कि नहीं। इसके बाद देखिए तीसरा फॉर्मेट इसका क्या है, तीसरा रूप इसका देखिए, तीसरा रूप आपका होता है इस रूप में कि x² - 1 के रूप का। तो देखिए एक्चुअल में आपका होता है x² - 1 के रूप का होता है। इसलिए जब भी इस रूप में रहे x² - 1 के रूप में, तो आप x बराबर या तो सेक थीटा मान लीजिएगा, x बराबर सेक थीटा या x बराबर कोसेक थीटा मान सकते हैं, x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। लेकिन यदि क्वेश्चन देखिए इस रूप में रहे कि x² - a² के रूप का रहे, तब आपको a लगाकर मानना पड़ेगा, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। ठीक, तो 3 फॉर्मेट है मुख्य रूप से इसका कि x² - a² के रूप का रहेगा तो ये लगाकर मानना है, और बिना a के रहेगा तो यहाँ पर 1 लगा के मानना है। लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए केवल सेक थीटा या कोसेक थीटा लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका किस रूप का है, तो कोट इनवर्स 1/√x² - 1 के रूप का है, यानी कि इस रूप का है। तो इस रूप में जब भी रहता है तो हम लोग या तो सेक थीटा मानते हैं या तो कोस थीटा मानते हैं। तो दोनों में से आप कोई मान के बना सकते हैं, या तो सेक थीटा मान लीजिए या तो कोसेक थीटा मान लीजिए। तो चलिए हम सेक थीटा मानकर इसको बनाते हैं। माना कि x बराबर सेक थीटा,
इसलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है कोट इनवर्स 1/√एक्स² - 1 है। अब देखिए क्या कीजिए कि कोट इनवर्स है, हम लोगों ने एक्स किसको माना है, तो एक्स माना है सेक स्क्वायर, सेक थीटा को माना है, तो एक्स के स्थान पर रख देंगे सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि कोट इनवर्स हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होता है, तो √अंदर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और देखिए ये हो जाएगा कोट इनवर्स, और हम लोग जानते हैं कि 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल बाहर आएगा उसका। तो और 1/tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, कोट थीटा होता है। तो देखिए कोट इनवर्स ये आपका हो जाएगा कोट थीटा। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर कितना होता है, एक्स होता है। तो कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा हम लोगों ने किसको माना था, तो सेक इनवर्स एक्स को माना था, इसलिए थीटा का स्थान पर क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, यानी कि आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करना है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर tan इनवर्स 3x और -x³/1 - 3x²। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या बात है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर में आपका tan इनवर्स 3x - x³ और 1 - 3x²। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, मान लेते हैं कि x बराबर कितना, tan थीटा। तो देखिए इसमें लिखते हैं हम लोग माना कि x बराबर tan थीटा, ठीक। इसमें देखिए हम क्वेश्चन का इसलिए देखिए थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन का एलएचएस लेके चलते हैं। क्वेश्चन के एलएचएस में क्या है, देखिए क्वेश्चन के एलएचएस में आपका कितना है, tan इनवर्स एक्स का प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, हम लोग tan इनवर्स एक्स को थीटा माने, इसलिए tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और ऊपर हो जाएगा देखिए एक्स के स्थान पर tan थीटा रखना है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा जो है किसका फार्मूला होता है, तो ये आपका tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो आपको कहाँ मिलेगा, तो जब मैं आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने सारा फार्मूला लिख दिया है। तो देखिए 2 tan थीटा/1 - tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आपका होता है tan 2 थीटा होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा लिख देंगे। अब देखिए tan इनवर्स tan एक्स के रूप का आ गया, एक्स के स्थान पर 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा थीटा और प्लस 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 थीटा हो जाएगा, कितना 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए 3 थीटा का कहने का मतलब है कि 3 थीटा हम लोग किसको माने थे, तो tan इनवर्स एक्स को माने थे, तो क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। अब देखिए ये बताइए कि 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 3 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। तो 3 tan इनवर्स एक्स का हम लोग फार्मूला लिख देंगे, जो कि क्या होता है tan इनवर्स और 3x - x³ डिवाइडेड बाई 1 - 3x² होता है। यह आपका RHS आ गया। हालांकि इसको 2-3 विधि से बनाया जाता है, लेकिन मैंने आपको इसको एक विधि से बता दिया, और विधि से भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसी कारण से मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं तो इनवर्स में अधिकांश क्वेश्चन जो 2-3 मेथड से बनते हैं और बहुत आसानी से बनता है, प्रॉपर्टी के यूज करके और फार्मूला के यूज करके। तो यदि आपको और मेथड से जानना होगा कि सब 2-3 मेथड से बताइए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके बाद मैं बताना शुरू करूंगा। नहीं तो मुझको ऐसा लगेगा कि आप वीडियो देख नहीं रहे हैं और आपको इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो जब आपकी आवश्यकता ही नहीं है उसको तो मैं क्यों बताऊं उसको, क्योंकि बिना आवश्यकता के कोई काम करना व्यर्थ होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका क्या है कि क्वेश्चन है आपका कोस और रू ब्रैकेट में है कि आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने से पहले आपको एक फार्मूला मैं याद दिला देता हूँ कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसी तरह से एक और फार्मूला आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और एक और फार्मूला आता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो देखिए आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स है, तो इसका मान कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो देखिए कोस तो आपका रहेगा ही, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई बाई 2। अभी बताइए कि कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, यानी कोस 90 डिग्री का मान, तो कोस 90 डिग्री का मान आपका 0 होता है। तो इसका आंसर हो गया बहुत आसानी से। इसी आधार पर मैं आपको और क्वेश्चन दे देता हूं अपने मन से। तो क्वेश्चन क्या कीजिएगा कि लिख लीजिए, आप बनाइएगा। देखिए साइन 1/2 और प्लस कोस इनवर्स 1/2। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए कि tan आपका हो गया और tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स 1/a। कोट इनवर्स 1/a नहीं, चलिए ए लिख देते हैं। और एक सी नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए कि आपका बाहर में हो जाएगा साइन, और अंदर में चलिए हम लिख देते हैं आपको साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5, इस तरह से। तो आप इसको भी बना सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, लेकिन इसी मेथड से बनाना है आपको। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता होती है, केवल देखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स के रूप का है कि नहीं। चाहे एक्स के स्थान पर कुछ भी रहे, लेकिन दोनों में एक्स एक समान होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि साइन, और अंदर में लिख देता हूँ मैं आपका कि सेक इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स 2। तो इसका भी आपको मान बताना है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ कि देखिए आपका हो जाएगा कोट, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3 प्लस कोस इनवर्स 2/3। तो इसका भी आप मान बता सकते हैं। ये आपको खुद से बना लेना है और अपने से ही आंसर आपको मिलाना है, क्योंकि मैं तो इसका आंसर बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझको भी पता चलना चाहिए। और कमेंट में खास करके आप पूछ सकते हैं यदि आपको संतुष्टि नहीं होगा तो। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।